हमने एक प्रेफरेंस पोर्टल लॉन्च किया था 30 सितंबर को और 4 दिन के लिए वो ओपन था। उसमें कुछ डेटा सामने आया कि 15,207 लोगों को 15,207 ऐसे कैंडिडेट्स हैं आउट ऑफ 24,000 जिनको फर्स्ट प्रेफरेंस मिला है। सेकंड प्रेफरेंस मिला है 2341 और थर्ड प्रेफरेंस मिला है 1034। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये एक नंबर किया है। मैक्सिमम लोगों को 15,000 आउट ऑफ 24,000 इज ए गुड नंबर जिनको फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिली है। एक नंबर काफी टाइम मेरे से भी पूछा जाता है, आप लोग भी आते हो और अदरवाइज भी अगर कहीं मैं जा रहा हूं पूछा जाता है कि इन सिलेक्शन में बाहर के लोग कितने लगे। तो नंबर बहुत ही कम है। अगर मैं ग्रुप सी की बात करूं तो 21,266 में से सिर्फ 137 लोग ऐसे हैं जो आउट ऑफ द स्टेट है और ग्रुप डी में 2631 जो नंबर है उसमें ओनली 66 नंबर इज द आउट ऑफ द स्टेट। कुछ ऐसा विधानसभा वाइज भी है या जिले वाइज है आपके पास डाटा? जिले वाइज मैं आपके लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, जिले वाइज भी और कुछ विलेजेस का भी डेटा है हमारे पास, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज का हमारे पास एज सच कोई डेटा नहीं है, लेकिन वो बन सकता है, लेकिन उस एंगल पे हम लोग गए नहीं और हो सकता है उसका डेटा भी, क्योंकि हमारे पास कैंडिडेट्स के एड्रेसेस हैं, एड्रेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कंपाइल करके डेटा बन सकता है। जिले वाइज क्या डाटा है सर? हाँ, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा सबसे कम तो बताइए। हाँ मैं, लेकिन ये नंबर रूटीन में मेरे से अदरवाइज भी फोन पे भी कई आप लोग भी पूछ लेते हो और बाकी क्या दो ही कैटेगरी बता आपने? मैं 24,000 का एनालिसिस कर रहा हूँ ग्रुप सी और डी, ये 24,000 का मैं बता रहा हूँ। 24,000 में से 137 और 66 तो लेस देन 1% है। एक अदरवाइज एक मार्केट में कैसा रहता है कि नहीं बाहर के लोग बहुत लग रहे हैं। मैंने आपको नंबर शेयर किया है और जो कैंडिडेट्स की डिटेल है हम अदरवाइज वो नहीं कर सकते, लेकिन मैंने आपको आप सब लोगों के साथ में डेटा शेयर कर रहा हूं तो पूरा कमीशन है, तो आप इसको कैसे या कोई और डेटा है तो हमारे साथ शेयर करें। मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपके जो गिरी है संख्या डिक्रीज हुआ है बाहर के कैंडिडेट्स का जी, तो आप कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं? नहीं, हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया और बाहर के कैंडिडेट पे कैसे रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, हमने नहीं लगाया और कोई है ही नहीं, फिजिबिलिटी नहीं है कोई किस टाइप के इंस्ट्रक्शन लग सकते हैं। वैसे गिरा खुद ही गिरा। हमने तो जो जहां के जो एड्रेसेस हैं और ये यार मुझे नहीं लगता कि कमीशन में भी पीछे अगर पिछले डेटा को भी वो चेक किया जाए कोई ऐसा नंबर होगा। ये मैं एचएसएससी की बात कर रहा हूं, बाकी का मेरे को नहीं आइडिया। एचएसएससी का ये डेटा है। अब हमारे जैसे कुछ टॉप 10-11 विलेजेस हैं, जैसे सतनाली विलेज है महेंद्रगढ़ में, इसमें सिलेक्शन रेट, पाई गांव है कैथल में 29, चांग गांव है भिवानी में 27, भूना फतेहाबाद 26, दुबलान झज्जर 24, दुबलधन गोरखपुर फतेहाबाद, पाबरा हिसार 24, बरवाला हिसार 23, दनोदा कला जींद 22, डीग कैथल 22 और दनाना भिवानी 22 और दिनोन भिवानी 22। इसमें आपने खबर भी देखी होगी कि डी गांव में हाईएस्ट नंबर बोला गया था और मैंने भी उसके सरपंच से बात की थी। ये नंबर जो हमने पिक किया है ये तो डेटाबेस में है, उनका जो एड्रेस है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिलोंग तो गांव से करते हैं लेकिन वो रेड डिस्ट्रिक्ट में रहे तो उनके डिस्ट्रिक्ट के एड्रेस है, तो गांव में तो उनको आइडेंटिफाई हो सकता है कि मेरे गांव का इतने लोग लगे हैं, लेकिन हमारे एड्रेस के अकॉर्डिंगली नंबर ये है। अदरवाइज कई गांव का नंबर वो ज्यादा हो सकता है। डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर मैं ग्रुप डी की बात करूं, अब इस पे अब कुछ क्वेरीज हैं तो आप साथ साथ में ही कर लें। ग्रुप डी में हाईएस्ट जो नंबर है वो हिसार का है 2636,
सी एंड डी, सॉरी ये सी और डी दोनों का है जी, दोनों का है। हिसार इज 2636 और लोवेस्ट इज पंचकुला 128। आप किसी और डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछना चाहिए, अदरवाइज तो हम ये आपको शेयर कर देंगे, आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं डिस्ट्रिक्ट। इसमें हिसार के बाद सेकंड लार्जेस्ट सेकंड है जी भिवानी 2181, और थर्ड इज जींद, फोर्थ इज महेंद्रगढ़, जींद में कितना कैंडिडेट? जींद में है 2117 और महेंद्रगढ़ में है 2036। सबसे लोवेस्ट कौन सा है इसमें? लोवेस्ट है जी पंचकुला 128 एंड मेवात इज 232, जो सेकंड नंबर पे मेवात है लोवेस्ट साइड से, और फरीदाबाद इज 266। Six on the sixth place 1453। नो टॉप से रोहतक 6 नंबर पे है, जज्जर 7th नंबर पे है, कैथल मैं एक रिपीट कर देता हूं आप लोगों के। एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा हमारे पास आया है, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 19 साल के हुए हैं और उनको जॉब लग गया। मैंने 10 बच्चों का एक डिटेल है मेरे पास, ये पुलिस कांस्टेबल में हुए हैं और क्लरिकल स्टाफ में हुए हैं, तो इट मींस 18 के बाद इन्होंने फॉर्म फिल, और कुछ प्रोसेस कमीशन भी लेता है। 19 के बच्चे कितने के? नहीं मैंने तो अब 10 कैंडिडेट्स का एक डेटा लिया, नंबर बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन जैसे 10 का लिया है तो 10 में लोएस्ट यही आए हैं 19 ईयर्स के, इससे कम का कोई नहीं है, तो इसके बाद का नंबर हो सकता है। अगर मैं ओल्डेस्ट कैंडिडेट की बात करूं तो एक कैंडिडेट 50 साल का सिलेक्ट हुआ है, इसमें तो ये रेशियो का अगर कंपैरिजन हम करें, 19 साल के बच्चे को भी जॉब मिल रही है और 50 साल के बंदे को भी जॉब मिल रही है। रिजर्व कैटेगरी का होगा 50 वाला। हाँ उसका बिल्कुल उसका वो होगा, लेकिन 50 इयर्स में तो उसका टाइम ही बड़ा कम बचा है। मल्टीपल नौकरी भी मिली है कुछ एक ही परिवार में या कुछ ऐसा? वो भी मैं डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ग्रुप डी में भी हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट है, ये डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा था ग्रुप सी का, और ग्रुप डी में भी हमारे पास 19 के बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, जो बच्चे 19 के हुए हैं उनके हाथ में जॉब है। अगर सही टाइम पे करे, 18 का उसने फिल किया और प्रोसेस कंप्लीट हो जाए जल्दी से जल्दी, तो मुझे लगता है 18 के 6 महीने 8 महीने में बच्चे को जॉब मिल सकती है। ग्रुप डी में जो ओल्डेस्ट कैंडिडेट है वो 48 ईयर्स का है। ग्रुप 50 वाला ग्रुप सी में, वो ग्रुप सी में। 19 साल वाले वो भी सी में थे। एक सेकंड आप क्वेश्चन नोट कर ले, मैं एक बार करके उसके सारा जवाब आपके देता हूं। ग्रुप सी में कैटेगरी वाइज, आप में से किसी ने पूछा था कैटेगरी वाइज, कैटेगरी वाइज मैं ग्रुप सी का बताता हूं। एससी कैटेगरी का जो नंबर है वो है 4178, बीसीबी 2185, बीसीए 3093, और यूआर कैटेगरी में 9793। ये ग्रुप सी का है। ग्रुप डी में एससी कैटेगरी 533, बीसीबी 319, बीसीए 448, EWS 115 and UR is 1282। अब आपका डेटा था कि आपका जितेंद्र, आप कुछ मल्टीपल लोगों का मैं आपको एक ही परिवार का
तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हेमंत सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि किस तरीके से साल भर में जो काम किया आयोग की तरफ से पूरा लेखा जोखा मीडिया के सामने रखा जा रहा है। बताया गया उनकी तरफ से कि मैंने जून में ही कार्यभार संभाला था, मुझे सिर्फ 56 दिन काम करने का मौका मिला और इस दौरान 36,000 युवाओं को नौकरियां दी गई। पूरे एक साल में करीब 56,000 रोजगार दिया गया। और 5 फैमिलीज ऐसी हैं जिनको ग्रुप डी में 2 नौकरी मिली है, तो टोटल नंबर इज 401। 401 फैमिलियां ऐसी हैं जिसमें 2 नौकरी लगी हैं इस एक रिजल्ट से ही। इससे पहले टीजीटी के ग्रुप रिजल्ट में भी जैसे मेवात में एक परिवार से ही 3 भाई लगे थे और 3 वाले भी इस 24,000 के नंबर में 5 फैमिली ऐसी हैं जिनको घर में 3 नौकरियां मिली, जिनमें से एक परिवार है हिसार का, रिजाली गांव के कोई वो हैं, उनकी एक ही फैमिली में 3 नौकरी मिली। और 43 फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें 2 फीमेल्स को नौकरी मिली। तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हेमंत सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बताया कि एक साल में सरकार ने कितना रोजगार दिया है और अपने कार्यकाल को लेकर भी कहा कि 8 जून को कार्यभार संभाला था, 57 दिन करीब उनको मिले काम करने के। इस दौरान 36,000 युवाओं को नौकरी दी है सरकार ने। एक साल में करीब 56,000 युवाओं को नौकरी दी है। रोजगार में पारदर्शिता बरती गई है। सीटेट को लेकर भी जल्द फैसला कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री की तरफ से दिसंबर में नए सीटेट को लेकर ऐलान की बात कही थी, लेकिन जल्द ही बताया गया कि सीटेट को लेकर भी फैसला लिया जाएगा।